बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आपके मॉक का कॉस्ट काउंटिंग का क्वेश्चन आए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन था हमारा ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। आए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3 अवैस लिमिटेड के नाम से था। वो कहता है कि अवैस लिमिटेड डील्स इन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर 31/12/2014। ठीक है, यहाँ से हमें पता लग गया कि 2014 में वो एक प्रोडक्ट की इसमें डील करता है। द सेल वॉज प्रोजेक्टेड एज 40,000 यूनिट्स। ठीक है, 40,000 यूनिट्स उसकी 2014 के अंदर सेल्स थी। तो ओवेल फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग अ सेफ्टी स्टॉक ऑफ 500 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ से हमें पता लगा कि 500 यूनिट्स उसके सेफ्टी स्टॉक रखता है। और प्लेस्ड ऑर्डर ऑन द बेस ऑफ ईओक्यू, ईओक्यू की बेस पर वो अपने ऑर्डर्स जो है वो प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, 2014 के अंदर द टोटल कैरिंग कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹9 लाख। कैरिंग कॉस्ट का नाम आपको पता है, अल्टरनेट नेम क्या होता है? होल्डिंग कॉस्ट। और वेयर एज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ सॉरी जो है ना, वो हमारे पास 30 गिवन है। हमें फॉर्मूले में आपको पता है कि पर एनम चाहिए होती है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, लेकिन यहाँ पे उसने पर मंथ जो है हमें वो दी हुई है। ठीक है, अब वो हमें बता रहा है कि द प्रोजेक्शन फॉर 31/12/2015 आर एज फॉलोज। जो हमारे 2015 आने वाला साल है उसके लिए जो हमें डाटा गिवन कर रहा है, वो बता रहा है कि एनुअल सेल्स जो है वो हमारी हो जाएंगी 52,800 यूनिट्स। एक्सपेक्टेड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 4,000 पर यूनिट। सेल प्राइस पर यूनिट बताई और एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी उसने बता दिया। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। तो आपको पता है कि वो प्रोजेक्शंस बता रहा है कि 2015 के अंदर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जो हमारी होल्डिंग कॉस्ट है वो 1.20 से बढ़ सकती है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट वुड इंक्रीज बाय 15%। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा है कि 15% से बढ़ जाएगी ओवर लास्ट ईयर, वेयर एज वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर वुड इंक्रीज बाय 10%। ठीक है, प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 10% वेरिएबल जो है वो इंक्रीज करने का चांस है। ठीक है, अब आपको पता है कि ईओक्यू वाले क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो रेलिवेंट नहीं होती है। तो देखते हैं इसके इसके लिए ये इसके आंसर के अंदर क्या बताता है इस बारे में। और देयर वुड बी नो चेंज इन द पॉलिसी फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सेफ्टी स्टॉक। इसका मतलब ये है कि 500 यूनिट्स जो स्टॉक के थे, सेफ्टी स्टॉक के 2014 के अंदर वो मेंटेन करता, वही 2015 के अंदर मेंटेन कर रहा है। रिक्वायरमेंट सिंपल सी थी इस क्वेश्चन की कि फॉलोइंग ईयर 2015 के लिए आप मुझे ईओक्यू निकाल दें और टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट निकाल दें। ठीक है, ईओक्यू और आपने उसको ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट फाइंड करके देनी है। तो आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब आपको पता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला होता है। तो ई ओ क्यू का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 2 इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं और जो जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो हम उनको फाइंड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें जाए, हमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं वो हमें पता है कि अब हमें पता है कि हमारे पास एनुअल डिमांड क्वेश्चन के अंदर गिवन की है उसमें 52,800। ठीक है, तो वो हमें गिवन है एज इट इज़, वो हम लिख लेंगे। 52,802 भी हमारे पास गिवन है। तो ठीक है, हमने अब क्या निकालना है? कॉस्ट पर ऑर्डर और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2014 का जो हमारे पास डाटा है उसके अंदर वो हमें गिवन है और 2015 की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको इनकॉर्पोरेट करके हम अपनी फिगर्स को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले हम होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम की बात करते हैं। वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो हमें 30 गिवन थी, लेकिन वो एक माह की गिवन थी, 1 मंथ की गिवन थी। तो हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई करके 360 निकाल लिया। क्वेश्चन के अंदर ये फिगर गिवन थी, कैरिंग कॉस्ट 30 पर मंथ के नाम से। ठीक है, तो होल्डिंग कॉस्ट इस फॉर्मूले को पूरा करने के लिए, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर एनम निकालने के लिए आपको पता है कि उसने होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट जो 360 अभी हमने निकाल लिया है उसके अंदर 1.2 का जो इंक्रीज आया हम वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिससे हमारी वैल्यू 432 आ जाएगी। और क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह गिवन है कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। तो ये हमने इसका अफेक्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया। होल्डिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट का ही दूसरा नाम है। तो ये फिगर भी हमारे पास यहाँ से इस तरह आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर। तो आए इसको देखते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो जो डाटा हमें गिवन है हम उसको देखते हैं, उसको फाइंड करके हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं।
तो होल्डिंग कॉस्ट हमें उसने गिवन की है, क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 9 लाख, ठीक है। अब होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक 500 यूनिट्स हमारे पास सेफ्टी स्टॉक के मौजूद थे, तो उसको हमने अपनी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास जो सेफ्टी स्टॉक पड़ा था उसकी होल्डिंग कॉस्ट आ गई। अब होल्डिंग कॉस्ट अदर देन सेफ्टी स्टॉक हमने 9 लाख टोटल था, उसमें से माइनस कर दिया 1,80,000, तो 7,20,000 हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट आ गई। और अब आपको पता है कि 2014 के अंदर, ये 2014 की वर्किंग हो रही है, तो 2014 के डाटा के मुताबिक आपको पता है कि हम ईओक्यू के मुताबिक कर रहे हैं, तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो एट ईओक्यू लेवल एनुअल होल्डिंग कॉस्ट विल इक्वल टू एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आपको इस चीज़ का पता है कि होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट ईओक्यू लेवल पर सेम होती है, तो 7,20,000 ही हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। अब यहाँ पर आपको ईओक्यू के फॉर्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी जो आपने यकीनन याद किए होंगे। तो आए देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं। आपको पता है कि एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था जो हमें सर ने बताया था, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज, जो कि इस केस में ईओक्यू है, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर है, ठीक है। और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला था, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आप सबसे पहले इस वर्किंग में अगर आप देखें तो उसमें जो दूसरा फॉर्मूला है एनुअल होल्डिंग कॉस्ट वाला, वो यूज़ किया है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, वो हमारे पास 7,20,000 गिवन थी, ठीक है। यहाँ से आ गई इसकी वर्किंग। तो यहाँ से हमने वर्कआउट कर लिया ऑर्डर साइज जो हमारे पास, उसमें हमारे पास यहाँ से जो मिसिंग फिगर थी वो ऑर्डर साइज की थी, 4,000 यूनिट्स का ऑर्डर साइज हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। सिमिलरली अगली वर्किंग के अंदर हम एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर, और वो भी 7,20,000 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पता है एनुअल डिमांड क्वेश्चन के अंदर गिवन थी 2014 की 40,000, ठीक है। तो 40,000 को हमने ऑर्डर साइज से डिवाइड किया, जो कि यहाँ से आया वर्किंग नंबर 2 से, और कॉस्ट पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई करके 7,20,000 फिगर है। और यहाँ से हमारी मिसिंग फिगर जो है हम सॉल्व फॉर एक्स करके और या दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कॉस्ट पर ऑर्डर भी हमारे पास आ गई 7,20,000। अब यहाँ पे प्रोजेक्शंस की उसने बात की है, 52,800 हमारे पास डिमांड गिवन थी, हमने फॉर्मूला में लिख ली हुई है। ये वाली फिगर भी हमने निकाल ली हुई है, इसमें 2015 का इम्पैक्ट इनकॉर्पोरेट करके। और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो हमारे पास 72,000 है कॉस्ट पर ऑर्डर, उसको हमने 1.1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 79,200 आ गया। इसके बारे में भी उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है, तो हमारे पॉइंट नंबर 3 के अंदर के वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड ऑर्डर, मतलब कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 1.1 से इंक्रीज करेगी। तो ये इनफैक्ट ये इफेक्ट भी हमने इसका इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने सॉल्यूशन के अंदर। इस तरह हमारा ईओक्यू का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, और हमारे पास ईओक्यू का जो पहली सॉल्यूशन था, पहला इसकी रिक्वायरमेंट थी, वो हमारे पास 4400 ईओक्यू आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली जो रिक्वायरमेंट 2 थी उसके अंदर हमसे वो टोटल ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो उसके लिए भी सिंपली हमारे पास जो दो ये वाले फॉर्मूले हैं वही यूज हो जाएंगे। अब आपको पता है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है, एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। ये सारी फिगर्स हमने वर्कआउट कर ली है। 2015 की ये एनुअल डिमांड 52,000 थी, ठीक है। और ऑर्डर साइज जो था वो हमारे पास ईओक्यू 4400 हमने निकाल लिया, फाइंड आउट कर लिया, और 79,200 हमारे पास कॉस्ट पर ऑर्डर थी, जिससे हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ली। उसके बाद टोटल होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट का आपको पता है क्या फॉर्मूला है, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2, और इस केस में हमारे पास बफर स्टॉक भी मौजूद था जो कि 2014 वाला रिमेन सेम था, 2014 और 15 में सही तरह सेम था, तो आपको पता है उसको ऐड करते हैं, ऑर्डर साइज डिवाइडेड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक यहाँ पे मौजूद था, तो उसको हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया और मल्टीप्लाई कर दिया होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से।
तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट का आंसर भी आ गया। होप सो ये वाला क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो गया होगा। ये ईओक्यू का एक क्वेश्चन था जिसने फॉर्मूलाज पे ग्रिप रखी हुई थी ईओक्यू के टॉपिक में, तो उसके लिए ये क्वेश्चन हल करना, सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुआ होगा, और 7 मार्क्स ये क्वेश्चन के अंदर आसानी से गेन किए जा सकते थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की डिस्कशन कंक्लूड होती है। जज़ाकल्लाह खैर।